होली सोल का आवाज था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किंग सन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है और इसीलिए उसने इसे बहुत ही आसानी से पहन भी लिया था, जिसके वजह से हम देखता है कि उसके सभी साथी इस बात से काफी खुश हो गए थे क्योंकि हच ने आखिरकार इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। वहीं हम देखते हैं कि डाली का फादर भी इस बात से काफी खुश हो गया था और वो कहने लगता है कि ये तो सच में वही है और प्रिंस ने भी सही कहा था कि यही डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंगसी ने हाउचन को अपना ओनर बना लिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि इसकी पावर भी एक्टिवेट हो गई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली का फादर इसे डेस्टिनी सम्मानने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी हाउचन को होली सन के रूप में ग्रीट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि होली सन आपका यहाँ पर वेलकम है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउचन के सभी साथी इस बात से हैरान हैं क्योंकि इनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी डाली का फादर कहने लगता है कि किंग सिन ने हमें होली सोल के डायरेक्शन की तरफ गाइड किया है, इसीलिए आखिरकार मेरा क्लान फिर से होली सन को देख सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन भी अब सबके सामने नीचे आ गया था, जहाँ पर डाली का फादर कहने लगता है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है और इसीलिए क्या मैं तुमसे होली सोल को लाने के लिए बोल सकता हूँ। फिर हमें पता चलता है कि वो असल में अपने लोगों को डेथ रिलम से बचाना चाहता है और इसीलिए ही वह हाउचन से इसके लिए बोल रहा था, जिसके बाद हम देखता है कि हचन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखता है कि वे इसे यहाँ से बाहर भेजने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रिस्ट यहाँ पर कोई रिचुअल करना शुरू कर देती है, जिसके दौरान वो बोल रही थी कि जब सन और मून एक साथ में साइन कर देते हैं तो फिर उसी वक्त डेस्टिनेशन फॉग के दूसरी ओर जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि होली सोल हाउचन को रिस्पॉन्ड करे ताकि हाउचन इसके इन्हें सके। अब इस सरसम देखता है कि उसने इस रिचुअल को कंप्लीट कर लिया था और इसीलिए वो यहाँ से साइड हो जाती है। इसके बाद डाली का फादर कहने लगता है कि मैं सबके सामने डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो कि हमारे आने वाले सारे परेशानियों को दूर करेगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि हमें इसके लिए ब्लेसिंग की जरूरत है ताकि डेस्टिनी सन होली सोल से आसानी से मिल सके। इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार हमारा क्लन अब लाइट को देख पाएगा। तब इसके बारे में सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी लोग भी इस बात से खुश हो गए होते हैं क्योंकि वे भी असल में यहाँ से बाहर निकलकर अपने लाइफ को जीना चाहते थे। तभी डाली का फादर कहता है कि मैं चाहते थे तभी डाली का फादर कहता है कि मैं अब सब अपने क्लाइंट की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो हसन को अलाइट का एक ग्रुप या असाइन करने वाला था, जो कि इससे होली सोल वाले जगह पर लेकर जाएंगे। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि हम तो अपने क्लाइंट के वॉरियर हैं, इसीलिए हम अपने जान की बाजी लगाकर भी डेस्टिनेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इनसे इसके लिए प्रॉमिस भी करवाता है और कहता है कि होली सोल को खोजने में तुम्हें इसकी मदद कर होगी। लेकिन हम देखते हैं कि डाली अभी भी वचन से नाराज था और इसीलिए वो इस बात से परेशान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिस भी इसके लिए इनको ब्लेसिंग देने लगती है ताकि वह इस शनि को आसानी से कंप्लीट कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डाली इतनी आसानी से मान वाला नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तो प्रिंस हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी मुझे किसी इंसान का बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसका फादर इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो इससे कोई चीज देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, जिसके बाद हमें लगता है कि डाली भी इससे ले लेता है। लेकिन तभी उससे पता चलता है कि ये तो उसका फेवरेट वॉलनट है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने फादर को थैंक यू भी कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली का फादर बचपन वाले चीजों के बारे में याद करने लगता है, जहां पर डाली और बांगी वॉलनट को तोड़ने के लिए इसके पास लाते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसमें अपने फादर की हेल्प लेना चाहते थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डाली का फादर ने एक वॉलनट के पेंट को भी लगाया हुआ था, इसलिए हम देखते हैं कि वे दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं और फिर अपने फादर से पूछते हैं कि क्या आपने इसे स्पेशली हमारे लिए लगाया है। तब इस पर इनका फादर कहता है कि हाँ, क्योंकि बाद में तो तुम डेली ही वॉलनट को खा पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा वांगू को पसंद करता था, इसीलिए वो वांगू से कहने लगता है कि तुम मेरी बेस्ट डॉटर हो, इसके अलावा तुम हमारे पूरे क्लन में सबसे पावरफुल भी हो और तुम तो असल में बचपन से ही बहुत सेंसिबल थी। इसके बाद वो कहता है कि लोग हमेशा ही सच्चे विश्वास को चाहते हैं और फिर हम देखते हैं कि कोई से अपने पास से कोई स्वर देने के लिए भी रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी तुरंत इसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन फिर आपस में बात करने लगते हैं कि ये सर तो असल में रॉयल ब्लड वेपन है, जो कि अगले किंग के पास में पास डाउन होता आया है। इसीलिए वे सभी समझ जाते हैं कि किंग ने अपनी डॉटर को अगला किंग बनाने के लिए चुना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगी भी उस वर्ड को लेने के लिए रेडी हो गई थी, जिससे देख सब भी कहने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि पिस्पी किंग से इसके बारे में फिर से सोचने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली विश्वास से काफी उदास हो गया था और वो कहने लगता है कि क्या मैं किंग का सक्सेसर नहीं हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि आपने यसवर्ड वांगी को क्यों दिया, इसलिए अब मैं इससे वॉलनट के साथ में एक्सचेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में क्लन का अगला किंग मैं ही बनना चाहता हूँ। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि सभी इसके बारे में बात करने लगते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसके बारे में क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वंगी वोस और डाली को देने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन इसके साथ वो कहती है कि अगर तुम अगले किंग बनोगे तो फिर तुम्हें किसी भी तरह से हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। वहीं हम देखते हैं कि पृष्ठ भी सेद मुस्कुराने लगती है और वहीं वांगी अपने फादर से कहती है कि आप इस शर्ट को डाली के पास में ही रहने दीजिए। जिसके बाद
हम देखते हैं कि उसका फादर भी इसके लिए मान गया था और इसके बारे में वो इस तक कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अब इसके बाद हम देखें कि वह हाउ चन को यहाँ से बाहर भेजने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर वह कहने लगता है उम्मीद है कि सब कुछ सही से जाए। तब इस पर हाउ चन भी कहता है कि हम इसके लिए अपना बेस्ट देंगे और फिर हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो अब इस पर हाउ चन कहता है कि यही हमारे पास में मौका है और इसीलिए उम्मीद है कि हम यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता खोज सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगी यहाँ से जाते हुए अपने फादर को देख थोड़ी सी उदास हो गई थी, जिसके बाद उसका फादर कहता है कि तुम सभी आराम से यहाँ से जाओ क्योंकि मेरी बॉडी और विल हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन तभी यही देखते हैं कि को भी इनके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो किन से कहती है कि कहीं रास्ते में उनका सामना किसी डेंजर से तो नहीं होगा, क्योंकि इस समय प्रिंस और प्रिंसेस दोनों एक ही टीम में है। तब इस पर किन कहने लगता है कि हमारे सभी लोगों के ऊपर एंडुमारी का मार्ग है, जिसके वजह से हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि डेस्टिनेशन यहाँ से बाहर गया है तो फिर उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन तभी किंग अपने लोगों से कहने लगता है कि किंग रिंग अब यहाँ से चला गया है, इसीलिए अब हमारे क्लन के लिए सबसे डार्क मोमेंट आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके बारे में जानकर काफी परेशान हो गए थे। तभी किंग कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे सामने सबसे डार्क मोमेंट भी आने वाला है तो फिर वहीं दूसरी ओर हमारे लिए सवेरा भी होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डीम एंडुमरी के डिमन पिलर के पास में आया हुआ था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं आपको एक जरूरी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ और फिर वो इसे बताता है कि हमें सल्कन के अंडरग्राउंड वाले जगह के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनको मारने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाए। जिसके बाद हम लगता है कि इसके बारे में सुनकर एंडुमरी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। लेकिन तब अचानक से हम देखता है कि वह अपने ही आदमी को पकड़ लेता है, इसलिए वो डीमन अब खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते एंडुमार उसे अंदर खींचकर मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डिमन पिलर से भी बाहर आ गया था और कहने लगता है कि चूहों मैं तुम्हारे पास में बहुत आने वाला हूँ।